Hello students, let's start chapter number 2, sentence. A group of words that make complete sense is called a sentence. कोई भी शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं. For example, India received a Rafale fighter jets from France. Don't ignore the instructions. How far is Ladakh from Delhi? What a lovely dress it is. ये सभी वाक्य के एग्जाम्पल्स हैं. An assertive sentence can be one of two types, affirmative and negative. और जो assertive sentence होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, affirmative और negative, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. Kinds of sentences. Sentences are following of four kinds. Sentences चार तरीके के होते हैं, assertive और declarative, interrogative, imperative and exclamatory. जो हमने ऊपर ये एग्जाम्पल्स पढ़े थे ये सभी सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं. जैसे इंडिया रिसीव्ड अ राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस, ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है. देन डोंट इग्नोर द इंस्ट्रक्शंस, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस. हाउ फार इज लद्दाख फ्रॉम दिल्ली, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. एंड व्हाट अ लवली ड्रेस इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. लेट अस लर्न about each kind of sentence in detail. Assertive or declarative sentences. Sentences that state or declare something are called assertive or declarative sentences. कोई भी वाक्य जब किसी चीज को बताता है उसको हम कहते हैं assertive या declarative sentence. इसको हम कहते हैं साधारण वाक्य. Assertive sentences can either be an affirmative or negative statement. An affirmative sentence conveys a positive meaning. Assertive sentences जो होते हैं वो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकते हैं. जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे होते हैं जिसका एक पॉजिटिव मीनिंग होता है, जैसे जब हम कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट. अ नेगेटिव स्टेटमेंट कन्वेज अ नेगेटिव मीनिंग. और जब भी हम किसी वाक्य में नॉट, नेवर, डोंट इन सब शब्दों का यूज करते हैं तो इसका मतलब वो एक नेगेटिव सेंटेंस है. He obeys his parents. वह अपने पेरेंट्स का, माता पिता का कहा मानता है. दिस इज एफर्मेटिव. She does not obey her parents. वो अपने माता पिता का कहना नहीं मानती. तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ है? नॉट. सो दिस इज नेगेटिव सेंटेंस. Then boys play football. This is affirmative sentence and he never get angry. वो कभी भी गुस्सा नहीं होता. दिस इज नेगेटिव सेंटेंस क्योंकि यहाँ पर नेवर शब्द का यूज किया है. Second type of sentences, interrogative sentences. Sentences that ask questions are called interrogative sentences. जिन भी वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम कहते हैं interrogative sentences. जैसे Who is the new Prime Minister of Japan? Do you know this boy? इन sentences के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है. Imperative sentences, sentences that express orders, request or advice are called imperative sentences. Imperative sentences कौन से होते हैं? जिन भी वाक्यों में कोई आज्ञा दी जा रही हो, कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, या कोई सलाह दी जा रही हो या कोई इच्छा व्यक्त की जा रही हो उनको हम imperative sentence कहते हैं. जैसे shut the door, clean your room. Exclamatory sentences, sentences that express sudden and strong feelings like joy, sorrow, anger, surprise, etc. are called exclamatory sentence. जिन भी वाक्यों में कोई भी हम भावना व्यक्त करते हैं जैसे हंसी, खुशी या फिर सरप्राइज या गुस्सा, उन वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. इनके अंत में एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, alas the poor boy drowned in the water. Hush, don't make noise. Question number A. Read the following sentence and write their kinds. यहाँ पर sentences के आगे उनका हमें भेद बताना है, उनका kind बताना है. Please be quiet. कृपया चुप रहो. This is imperative sentence. Then where were you present at the meeting? यहाँ पर question mark use हुआ है. This is interrogative sentence. How beautiful the rainbow is. कितना सुंदर इंद्रधनुष है. This is exclamatory sentence. यहाँ पर exclamation mark यूज हुआ है.
सॉरी, इज मेघा योर सिस्टर, क्या मेघा तुम्हारी बहन है? दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करो, यहाँ पर एक कमांड का यूज किया जा रहा है. दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. एंड स्टैंड अप ऑन द टेबल, यहाँ पर भी कमांड दी जा रही है. दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. Then let's learn about subject and predicate. Every sentence is made up of two parts, subject and predicate. ये हम सभी जानते हैं कि कोई भी वाक्य दो भागों से बना हुआ होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय. सब्जेक्ट refers to that part of the sentence that we are speaking about. सब्जेक्ट मतलब उस वाक्य का वह भाग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. और प्रेडिकेट refers to that part of a sentence that tells about the subject. और प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग जो कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है. मनीष इज द हेड बॉय ऑफ आवर क्लास, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मनीष. एंड इज द हेड बॉय ऑफ आवर क्लास इज प्रेडिकेट. हु इज द हेड बॉय ऑफ आवर क्लास, हमारी क्लास का हेड बॉय कौन है? मनीष. वी आर टॉकिंग अबाउट मनीष, यहाँ पर हम मनीष के बारे में बात हो रही है, तो मनीष इज द सब्जेक्ट. वॉट वी आर स्पीकिंग अबाउट द सब्जेक्ट मनीष, और हम मनीष के बारे में क्या बात कर रहे हैं? इज द हेड बॉय ऑफ आवर क्लास. तो द हेड बॉय ऑफ आवर क्लास इज प्रेडिकेट. The part of the sentence that tells what the sentence is about is called the subject. The part of the sentence that tells about the subject is called the predicate. The subject can be made up of one word or more than one word, and the predicate can be made of one word or more than one word. The predicate must have at least one finite verb. वाक्य का वह भाग जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, कर्ता के बारे में बताता है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं. और वाक्य का वह भाग जो कि कर्ता क्या कर रहा है उसके बारे में बात कर रहा है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक शब्द या फिर कुछ शब्दों के समूह से भी बन सकते हैं. और प्रेडिकेट में एक फाइनाइट वर्ब जरूर होना चाहिए. Order of subject and predicate. The subject usually comes first. Sometimes, however, this order is reversed. हमेशा जो सब्जेक्ट है वो वाक्य में पहले आता है, पर कभी कभी ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है कि मतलब सब्जेक्ट बाद में आता है. Sat in a corner and cried the poor girl. The poor girl sat in a corner and cried. जैसे ये दोनों सेंटेंस ही सही है. Sat in a corner, कोने में बैठकर एक गरीब लड़की रोई. द पुअर गर्ल सैट इन अ कॉर्नर, एक गरीब लड़की कोने में बैठकर रोई. यहाँ पर दोनों में द पुअर गर्ल इज सब्जेक्ट और बाकी का जो सेंटेंस का पार्ट है वो प्रेडिकेट है. इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट यूजली कम्स आफ्टर अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट. जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे होते हैं वहां पर जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट के बाद आता है. जैसे हैव यू सीन माई कोट, क्या तुमने मेरा कोट देखा है, तो यहाँ पर माई कोट ये सब्जेक्ट है और बाकी का जो सेंटेंस है वो प्रेडिकेट है. When we change the sentence into statement, हमें कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है? इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब हम एक स्टेटमेंट में बदल देंगे, एक साधारण वाक्य में बदल देंगे, यू हैव सीन माई कोट, तो यहाँ पर यू इज द सब्जेक्ट. Then in imperative sentences the subject is you. जो भी imperative sentences होते हैं उसमें जो subject होता है वो हमेशा you रहता है. और it is generally omitted, और you हमें sentence में नहीं लिखना होता. Come here actually means you come here. जब हम बोल रहे हैं come here तो इसका मतलब तुम यहाँ आओ, इसलिए you यहाँ पर subject है. In exclamatory sentence, the subject is placed after the predicate or in between the predicates. जो exclamatory sentence होते हैं, जो subject होते हैं, वो दो predicates के बीच में लिखा जाता है या फिर predicate के बाद में लिखा जाता है. जैसे how beautiful the rainbow is, तो यहाँ पे जो rainbow है वो subject है जो कि दो predicates के बीच में है. Question number B. Circle the subject and underline the predicate in the following sentences. यहाँ पे सब्जेक्ट को सर्कल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है. फूमियो किशिदा इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान. दिस इज सब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट इज प्रेडिकेट. द बॉयज ऑफ आवर क्लास आर टॉल.
द बॉयज इज सब्जेक्ट और बाकी पार्ट प्रेडिकेट है। वी वेंट ऑन अ जीप सफारी विथ आवर पेरेंट्स। हम लोग एक जीप सफारी पे गए अपने पेरेंट्स के साथ। सो वी इज अ सब्जेक्ट। द चाइल्ड फाउंड अ कैट ऑन द वॉल। द चाइल्ड इज अ सब्जेक्ट। एवरीबडी प्रेज्ड हर फॉर हर ब्रेवरी। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हर के बारे में, मतलब एक लड़की के बारे में। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है हर। द वुमेन विथ हर चिल्ड्रन इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, एक औरत के बारे में। सो द वुमेन इज सब्जेक्ट। Yes and no questions. We already know that there are two types of interrogative sentences, WH questions and yes no questions. हमें पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक WH क्वेश्चंस जिसमें आते हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, विच, व्हेन एटसेट्रा, और दूसरे होते हैं येस और नो क्वेश्चंस जिन सवालों का जवाब सिर्फ हाँ या ना में होता है। Some questions can be answered with a yes or no. Are you waiting for me? Yes, I am and no, I am not. अगर ये सवाल पूछा जा रहा है आर यू वेटिंग फॉर मी, तो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, हाँ या फिर नहीं, मैं नहीं कर रहा था। Such questions usually start with auxiliary verbs like is, are, was, were, do, did, will, can, followed by a noun or pronoun. ये जो प्रश्न होते हैं ये ज्यादातर किससे शुरू होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से, और उसके बाद उसमें संज्ञा या सर्वनाम का यूज किया जाता है। When answering such questions, you need to repeat the entire question. और जब भी हम इन प्रश्नों का जवाब देते हैं तो हम पूरा क्वेश्चन रिपीट करते हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया। आर यू वेटिंग फॉर मी? यस आई एम, नो आई एम नॉट। Will you give me your science notebook? क्या तुम मुझे अपनी साइंस नोटबुक दोगे? Yes I will, no I won't। तो यहाँ पर हमने या तो जब हमने yes बोला तो we have used I will, और no बोला तो I won't, और यहाँ पे जो auxiliary verb would use हुआ है। Do you know her? Yes I do, or no I don't। You can change a statement into yes or no questions by putting an auxiliary verb like is, am, are, shall, will before the subject। जब भी हम subject से पहले ये auxiliary verb use करते हैं तो ये जो sentence है, ये statement है, ये yes no questions में बदल जाएगा। Example, मेघा is going to her dance class। इसको अगर मुझे yes no question में बदलना है, is मेघा going to her dance class। In the two sentences above, the auxiliary verb is present in both the answer and the question. However, in some sentences there may be no auxiliary verb present in the answer, but you have to add it from when framing the question. कभी कभी auxiliary verb वाक्य में नहीं होगा, पर जब आप उसका क्वेश्चन फॉर्म कर रहे होंगे तब आपको उसे ऐड करना होगा। Yes, I like chocolate very much. Do you like chocolates? यहाँ पर डू जो है हमने ऐड करा है, बल्कि सेंटेंस में ये फॉर्म ये नहीं है। मेक येस नो क्वेश्चन फ्रॉम द स्टेटमेंट्स। यस दीपा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। हाँ दीपा गाना गा रही है, तो हम इसको येस नो क्वेश्चन में कैसे बताएंगे, इज दीपा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। देन सेकेंड इज नो आई डिड नॉट सी द कीज ऑन द टेबल। यहाँ पे डिड नॉट, इसका हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, डिड यू सी द कीज ऑन द टेबल। 3. Yes, Shobha is getting ready for school. यहाँ पे auxiliary verb है is, so we will write is Shobha is getting ready for school. Yes, Chetan Bhagat wrote half girlfriend. यहाँ पर कोई भी auxiliary verb का यूज नहीं किया है, so what we will write, does या फिर did Chetan Bhagat wrote half girlfriend. No, she has not answered my questions.
Has she answered your questions? Then we will learn about question tags. Read the following sentence. Mr. Sharma is an honest man, isn't he? Mr. Sharma एक ईमानदार आदमी है, क्या वो है? The word isn't he forms a phrase called a question tag. ये जो word है इसको हम कहते हैं question tag. A question tag is used to confirm if something is true. एक question tag का हम यूज कब करते हैं? ये पता लगाने के लिए कि जहाँ जो हम बोल रहे हैं वो सच है या नहीं. It usually has the same auxiliary verb and tense as the main sentence and ends with the subject pronoun. जो भी क्वेश्चन टैग हम यूज करते हैं, जो भी वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है वो ही सेम ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज करेंगे और सेम टेंस यूज करेंगे और उसके बाद प्रोनाउन यूज करेंगे. अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग. अगर कोई पॉजिटिव वाक्य है उसके बाद नेगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा और अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है उसके बाद पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा. जैसे वी आर इंडियंस, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसके साथ क्वेश्चन टैग क्या आया? आरंट वी. अब नेगेटिव स्टेटमेंट है ही हैज नॉट डन हिज टास्क. यहाँ पर नॉट ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है पर इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है हैज ही. In some sentences, the auxiliary verb may not be present in the statement. In such cases, add the appropriate auxiliary verb in the question tag. कभी कभी auxiliary verb sentence में नहीं होगा तो उसके लिए आपको question tag बनाने के लिए अपने आप ही auxiliary verb use करना होगा. Megha wrote a letter. Didn't she? Complete these sentences with appropriate question tags. Monica is very intelligent girl. ये एक positive statement है तो हम इसमें क्वेश्चन टैग यूज करेंगे isn't she. You should get up early. ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग यूज करेंगे वो हम यहाँ यूज करेंगे shouldn't you. She does not speak Bengali. ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है. We will use does she. You won't tell her my secret. This is also a negative statement. तो हम इसके साथ क्वेश्चन टैग क्या यूज करेंगे? Will you. The weather has become terrible. Hasn't it? Rohit will score a century. Won't he? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज किया है. She is not eating. Is she? इसके साथ हम ये क्वेश्चन टैग यूज करेंगे. They arrived yesterday. यहाँ पर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यही नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे? They arrived yesterday तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं haven't they, या फिर आप यूज कर सकते हैं don't they. Let's revise the chapter. A group of words that make a complete sentence is called a sentence. Sentences are of four kinds: assertive, declarative. Sentences that state or declare something are called assertive or declarative sentences. Sentences that ask questions are called interrogative sentences. Sentences that express orders, requests, or advice are called imperative sentences. Sentences that express sudden and strong feelings like joy, sorrow, anger, surprise, etc. are exclamatory sentences. Subject refers to that part of the sentence that we are speaking about, and predicate refers to that part of the sentence that tells about the subject. Identify the types of sentences. Write A for assertive, I for interrogative, E for exclamatory and IM for imperative. ये एक्टिविटी हम लोग करते हैं. डू यू लाइक द हैरी पॉटर सीरीज ऑफ बुक्स? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है. दिस इज इंटेरोगेटिव. डू एज यू आर इंस्ट्रक्टेड. दिस इज imperative. The fastest land animal is cheetah. This is assertive sentence. Then how hot it is. This is exclamatory sentence. And switch on the fan please. This is imperative sentence. This is the end of this chapter. Thank you for watching.